ये वीडियो 15 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। YouTube जी मेड फॉर किड्स करने से पहले आंख और कान दोनों खोल कर देख लीजिए और सुन लीजिए। धन्यवाद। सोनपुरा के किनारे बने उस छोटे से मिट्टी के घर में दो बहनें रहती थीं, गौरी और चंदा। घर छोटा था, साधन कम थे, पर हर सुबह उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आती थी। चंदा, जरा उठकर पानी भर ला। सूरज ऊपर चढ़ गया, अभी बहुत काम बाकी है। दीदी, रोज वही काम, वही भागदौड़, कितना भी कर लो बदलता क्या है? घड़ा फिर खाली, चूल्हा फिर ठंडा। बदलता है चंदा, पेट भरता है, घर चलता है और मन टूटने से बचता है। यही कम नहीं होता। मन? मेरा मन तो कब का थक गया। लगता है जैसे किस्मत ने हमारे हिस्से बस मुश्किलें लिखी हैं। गौरी बड़ी थी, मगर उसकी उम्र से ज्यादा उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं। चंदा छोटी थी और शिकायतें उसके होठों पर ऐसे रहती थीं जैसे सांस। देख, मैं खेत वाले चौधरी के घर से लौटकर आटा भी पीसूंगी, लकड़ी भी लाऊंगी। तू बस पानी भर ला, फिर साथ में रोटियां सेंक लेंगे। तुम्हें तो सब आसान लगता है, जैसे मेहनत कर लेने से दुख डर कर भाग जाएंगे। दुख भागते नहीं चंदा, लेकिन हम खड़े रहें तो वो हमें गिरा भी नहीं पाते। तुम्हें हर बात में उम्मीद कैसे दिख जाती है? मुझे तो बस टूटी दीवारें और खाली बर्तन दिखते हैं। क्योंकि मैं इन दीवारों के अंदर हम दोनों को भी देखती हूँ। जब तक हम साथ हैं, सब खाली नहीं है। उनका घर सचमुच टूटा फूटा था। दीवारों की मिट्टी जगह जगह झड़ चुकी थी, छत के फूस में छोटे छोटे छेद हो गए थे और बरामदे की एक बांस की तेक ढीली पड़ने लगी थी। ये घर भी जैसे हमसे तंग आ गया है। देखो ना, हर कोना चरमराता है, कभी भी बैठ जाएगा। इसलिए तो कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा संभालना होगा। शाम को मिट्टी गीली करके दीवारें फिर से थाप देंगे। और कल फिर वही दरारें, फिर वही चिंता। तो कल फिर भर देंगे। घर हो, रिश्ता हो या जीवन, संभालना रोज पड़ता है। गरीबी ने उनके घर से बहुत कुछ छीन लिया था, पर अपनापन अभी बाकी था। कई रातें ऐसी बीती थीं जब दोनों आधी रोटी बांट कर सोई थीं, फिर भी एक दूसरे के सिरहाने पानी रखती थीं। याद है, पिछली सर्दी में जब तू बीमार पड़ी थी तो यही घर सारी रात धुआं सहता रहा, पर तुझे ठंड नहीं लगने दी। याद है, और याद है जब छत टपकी थी तो हम दोनों एक ही कोने में सिकुड़ कर बैठे थे। तुमने कहा था, बारिश बाहर है, डर अंदर मत आने देना। तो वही बात आज भी है, डर को दरवाजे पर ही छोड़ना होगा। लेकिन दीदी, हर बार मैं कोशिश करती हूँ, फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है ऊपर वाला भी हमें देखना नहीं चाहता। ऊपर वाला देखता है चंदा, पर हाथ हमारे ही चलते हैं। अगर हम बैठ जाएं तो किस्मत भी क्या करेगी? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं थक गई हूँ। चंदा की थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो मन की हार थी, और मन की हार अक्सर खाली पेट से भी भारी लगती है। ठीक है, तू अभी मत जा, मैं कुएं से पानी भी ले आऊंगी, लेकिन तब तक आंगन बुहार दे और दाल चुन लेना। तुम सब खुद ही कर लोगी, फिर मुझे क्यों कहती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तू टूटे नहीं। काम हाथ को नहीं, मन को चलाता है। खाली बैठोगी तो दुख और बोलेंगे। दुख बोलते नहीं दीदी, काटते हैं, और हमारे हिस्से तो जैसे हर रोज आते हैं। तो हम भी हर रोज जीकर जवाब देंगे। यही हमारा रास्ता है। गांव की पगडंडी पर चलते हुए गौरी हर घर के सामने से गुजरती तो लोग उसे काम से जुड़ी लड़की के रूप में पहचानते। वो कम बोलती थी, पर उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। अरे गौरी, सुबह सुबह फिर काम पर लग गई। जरा अपने लिए भी बैठ जाया कर। बैठना अच्छा लगता है कमला काकी, पर चूल्हा बैठने से नहीं जलता। शाम को लौटते वक्त आपकी लकड़ी भी उठा लाऊंगी। तू लड़की कम, सहारा ज्यादा है। भगवान तेरे हाथों में बरकत दे। उधर घर में चंदा अकेली थी।
सन्नाटा जब बोलता है तो मन की शिकायतें और तेज सुनाई देती हैं। सबको बस गौरी ही अच्छी लगती है, मेहनती गौरी, समझदार गौरी, जैसे मैं बस बोझ हूँ। शायद सच में मैं किसी काम की नहीं। दोपहर ढलने लगी, हवा में नमी बढ़ी, जैसे कहीं दूर बारिश ने रास्ता पकड़ लिया हो। पेड़ों की पत्तियां उलटने लगीं और आसमान का रंग धीमे धीमे फीका पड़ने लगा। चंदा, बाहर डाले कपड़े समेट ले, हवा का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। अभी तो धूप है, तुम हर बात में चिंता ढूंढ लेती हो। धूप के पीछे बादल खड़े हैं, देख पूरब की तरफ काला घेरा बन रहा है। हमें छत की टेक भी कसनी होगी। अगर बारिश आई भी तो हर साल की तरह थोड़ी देर बरसकर चली जाएगी। इतना डरने की क्या बात है? डर नहीं, तैयारी। फर्क यही है, तू रस्सी खोल, मैं बात सीधा करती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कुछ बिगड़ा तो हम मिलकर संभालेंगे। बस तू पहले से हार मत मान। उस क्षण छोटे से आंगन में दो बहनें साथ खड़ी थीं। एक हाथों से घर थामने में लगी, दूसरी मन से डर। ऊपर आसमान में बादल और गहरे हो चुके थे और पहली दूर की गरज ने हवा को अचानक भारी बना दिया। दीदी, ये गरज कुछ अलग नहीं लग रही। अंदर चल, जो भी आए दरवाजा बंद करके पहले घर को संभालते हैं। लेकिन कभी कभी तूफान दरवाजा बंद करने से नहीं रुकते और उस शाम सोनपुरा की हवा में कुछ ऐसा था जैसे आने वाली रात सिर्फ बारिश नहीं, एक बड़ी परीक्षा लेकर उतरने वाली हो। दरवाजा बंद करने के लिए गौरी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसी पल एक भयानक कड़क ने आसमान को चीर दिया। हवा ने घर को झकझोर कर रख दिया और अगले ही क्षण मिट्टी, फूस और लकड़ी का वो छोटा सा संसार उनकी आंखों के सामने टूटने लगा। चंदा, बाहर, अभी, इसी वक्त, पीछे मत देख। दीदी, मेरा दुपट्टा। दुपट्टा छोड़, जान बचा पहले। दोनों बहनें दरवाजे से फिसलती हुई बाहर निकलीं। उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, बारिश आंखों में चुभ रही थी और जैसे ही वे आंगन से 2 कदम दूर पहुंची, पीछे से एक भारी धमाका गूंजा। दीदी, हमारा घर। हे भगवान! उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जहां अभी कुछ देर पहले उनका छोटा सा घर खड़ा था, वहां अब मिट्टी का बिखरा ढेर था, भीगा, टूटा और बारिश में धीरे धीरे और धंसता हुआ। सब खत्म हो गया दीदी, सब खत्म। मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत ही फूटी है। हम जितना भी संभाले, हमारे हिस्से में बस टूटन ही आती है। चंदा, पहले यहाँ से हट, दीवार का बाकी हिस्सा भी गिर सकता है। हट कर क्या होगा, घर तो चला गया। बारिश ने जो छोड़ा था, किस्मत ने पूरा कर दिया। क्यों होता है हमारे साथ ही ऐसा? मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन अभी खड़े खड़े रोने से हम भीगते रहेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। चल, उस नीम के पेड़ के नीचे चलते हैं। पेड़ के नीचे? यही बचा है अब। अपना घर गया और अब आसरा भी पेड़ का। चंदा की आवाज में शिकायत ही नहीं, हार भी थी। उसके लिए घर सिर्फ मिट्टी और फूस नहीं था, वो उसकी आखिरी सुरक्षा था, जो इस रात ने बेरहमी से छीन ली थी। हाँ, अभी पेड़ का ही। जब तक सांस है, आसरा भी मिल जाएगा। चल। नहीं जाना मुझे कहीं। क्यों जिए हम ऐसे? कभी छत टपकती है, कभी दीवार गिरती है, कभी पेट आधा भरता है, और अब ये। चंदा, खुद को संभाल, तू भीग रही है, कांप रही है। अभी जिद का समय नहीं है। गौरी भी पत्थर नहीं थी। उस ढही हुई दीवार के नीचे उसकी मेहनत, माँ की यादें, बर्तन, कपड़े, अनाज सब दब गया था। पर उस क्षण उसने अपने आंसू भीतर रोक लिए, क्योंकि चंदा पूरी तरह बिखर चुकी थी। मेरी तरफ देख, घर टूटा है, हम नहीं। सुन रही है? हम अभी भी साथ हैं। साथ से पेट भर जाएगा, साथ से छत वापस आ जाएगी।
दीदी, तुम हर बात में हिम्मत ढूंढ लेती हो। मुझे तो बस अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा है मानती हूँ, लेकिन अंधेरे में बैठकर उसे कोसने से सुबह जल्दी नहीं आती। उठ, पहले खुद को बचाते हैं। तुम्हें लगता है मैं बेकार रो रही हूँ? मैं थक गई हूँ दीदी। हर बार हम ही क्यों संभाले? कभी किस्मत भी तो हमारा साथ दे। मुझे भी यही सवाल जलाता है, पर किस्मत जवाब देने नहीं आएगी। जो आएगा वो बुखार, भूख और ये रात। इसलिए चल। बारिश और तेज हो गई। टूटे घर का एक और हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा और कीचड़ का पानी आंगन में बहने लगा। अब वहां रुकना सचमुच खतरे से खाली नहीं था। बस अब और नहीं, मेरे साथ चल। दीदी, मेरा पैर फिसल रहा है। मेरे कंधे पर हाथ रख, धीरे धीरे, बस कुछ कदम। आंगन के कोने पर पुराना नीम का पेड़ था। उसकी घनी डालियां इस मूसलाधार बारिश में भी थोड़ा सा सहारा दे रही थीं। गौरी चंदा को वहां तक लाई जैसे सिर्फ अपनी बहन को नहीं, बची हुई उम्मीद को घसीट कर ला रही हो। यहाँ बैठ, तने के पास, हवा कम लगेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अगर सुबह तक कुछ भी नहीं बचा तो? कुछ ना कुछ बचेगा। अगर सामान नहीं बचा तो हाथ बचेंगे। अगर दीवार नहीं बची तो हिम्मत बचेगी। हिम्मत, 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 हर बार यही। क्या हिम्मत से मिट्टी की दीवार खड़ी हो जाती है? नहीं, लेकिन हिम्मत के बिना एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं उठती। घर अपने आप नहीं बनते चंदा, उन्हें टूटने के बाद भी कोई खड़ा करता है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आज नहीं होगा तो कल होगा। अभी बस इतना कर, रो ले, लेकिन हार मत मान। नीम के नीचे दो बहनों में एक के आंसू रुक नहीं रहे थे और दूसरी अपने आंसुओं को रुकने नहीं दे रही थी। ये सिर्फ घर का ढहना नहीं था, ये दो सोचों की पहली खुली टक्कर थी। एक हार मान लेना चाहती थी, दूसरी टूट कर भी टिके रहना। अगर कल किसी ने पूछा कि हमारा घर कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी? सच कहेंगे कि घर गिर गया, और फिर एक दिन ये भी कहेंगे कि हमने नया बनाया। हमने? कौन मदद करेगा हमारी? पता नहीं, शायद कोई नहीं, शायद कोई करेगा, लेकिन जब तक हम खुद खड़े होने की नहीं सोचेंगे, कोई हाथ भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या देख रही हो? रसोई वाली तरफ। लगता है अनाज का मटका पूरा नहीं दबा। अभी तुम वहां जाओगी? दीदी, दीवारें फिर गिर सकती हैं। अगर मटका बचा है तो कल की भूख भी बची है। तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, मत जाओ, अभी अभी तो जान बची है। गौरी ने एक पल को चंदा की उंगलियों की पकड़ महसूस की, फिर बारिश की परतों के बीच अपने ढहे घर की ओर देखा। मलबे के पास सचमुच कुछ आधा दबा आधा बाहर चमक रहा था, लेकिन उसी समय टूटी दीवार का बचा हिस्सा खतरनाक भंग से हिला। यही रहना चंदा, मैं अभी आती हूँ। दीदी रुको, वहाँ फिर से दरार पड़ रही है। चंदा की चीख बारिश में घुल गई, पर गौरी के कदम नहीं रुके। उसे मालूम था इस मलबे में सिर्फ मिट्टी नहीं, आने वाले कई दिनों की उम्मीद भी दबी पड़ी है। दीदी मत जाओ, एक मटका बचाने के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। जान बची है तभी तो उसे संभालना है। भूख कल पूछकर नहीं आएगी चंदा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दीवार फिर हिल रही है। बस एक पल, अगर मटका साबुत है तो आज की रात कट जाएगी। उसने भीगी लकड़ी हटाई, फिर टूटी ईंटों के बीच हाथ डाला। उंगलियां कीचड़ में धंसी, हथेली छिली, पर अगले ही पल उसकी पकड़ किसी गोल ठोस चीज पर जम गई। मिल गया। हाँ, ये रहा। सच? अनाज है उसमें?
दीदी जल्दी इधर आओ। आ रही हूँ, मटका पकड़। दोनों बहनें भीगते आंगन से हटकर नीम के पेड़ के नीचे आ बैठीं। मटका खुला तो भीतर थोड़ी सी दाल, मुट्ठी भर चावल और सूखी नमक की डली बची हुई थी। बस इतना? इतनी मुसीबत के बाद भी हमारे हिस्से में यही आया? इतना भी नहीं मिलता तो आज हम खाली पेट सोते। काम को कम मत समझ। कम को कम ना समझूं। किस्मत हमें हर बार यही सिखाती है, जितना पकड़ो उतना फिसल जाए। किस्मत ने घर तोड़ा है, हाथ नहीं तोड़े। जब तक हाथ चल रहे हैं कुछ न कुछ बनेगा। अगली सुबह गांव की पगडंडी पर कीचड़ था, कपड़े भीगे थे और पेट आधा भरा था। लेकिन गौरी की आंखों में रात वाला डर नहीं, काम खोजने की जिद जाग चुकी थी। आज कहाँ जाओगी? घर गया, अनाज गया, अब बचा ही क्या है? बचा है दिन, और दिन खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चौधरी के खेत जाऊंगी। एक दिन खेत में घास उखाड़ लोगी तो क्या नया घर खड़ा हो जाएगा? एक दिन से घर नहीं बनता चंदा, पर एक एक दिन जोड़ो तो दीवारें भी उठती हैं। अरे गौरी, इस हालत में आई है? हाथ देख, अभी तो छाले भी नहीं भरे। काका, छाले घर बैठने से नहीं भरेंगे। काम दे दीजिए, मजदूरी बाद में काट लेना। मजदूरी काटने के बाद क्यों? काम ठीक करेगी तो पूरा मिलेगा, मगर खेत आसान नहीं है। आसान दिन हमारे हिस्से कब थे काका? उस दिन गौरी ने घास उखाड़ी, पानी की मेड़ सुधारी और दोपहर तक बिना रुके काम किया। धूप निकली तो भीगी देह पर भाप सी उठी, पर उसके हाथ नहीं रुके। ले बेटी, ये तेरी मजदूरी, और ये थोड़ा गेहूं भी रख ले, घर में काम आएगा। धन्यवाद काका, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। एक दाना भी बेकार नहीं जाएगा। ते समय रास्ते भर मन ही मन हिसाब करती रही, कितना बचाना है, कितना चलाना है। कितना मिला दिखाओ तो, या आप मुझसे भी छिपा कर रखोगी? छिपा नहीं रही, बचा रही हूँ। आज थोड़ा है, कल थोड़ा और होगा। कल कल कल, तुम्हारा हर जवाब कल पर टिका है। आज की ठंड, आज की भूख, आज की बेबसी कौन देखे? आज को रोने से कल नहीं बदलता, आज को काम में लगाने से बदलता है। दिन बीतने लगे, तभी गौरी किसी के आंगन में गोबर लीपती, कभी कुएं से पानी भरती, कभी चौपाल के पास बुजुर्गों के लिए लकड़ियां जमा करती। अरे गौरी, तेरे जैसी लड़की कम देखी। बोलने से पहले काम पकड़ लेती है। ये ले, 2 सूखी रोटियां रख ले। काकी, दुआ दे दीजिए, रोटियां भी बहुत हैं। बिटिया, सुबह खेत, दोपहर घर, शाम चौपाल, थकती नहीं क्या? थकती हूँ काकी, पर थकान से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। हर शाम वो थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ा अनाज, कभी रस्सी, कभी पुरानी खपरेल का टुकड़ा अलग रखती। उसके लिए ये चीजें सामान नहीं, भविष्य की ईंटें थीं। तुम्हें देखकर सबको दया आ जाती है। मेरी किस्मत में तो शायद दया भी नहीं लिखी। ये दया नहीं है चंदा, लोग हाथ उसी का पकड़ते हैं जो खुद खड़ा होने की कोशिश करे। तो क्या मैं कोशिश नहीं करना चाहती? पर हर बार मन कहता है, क्या फायदा? फायदा पहले नहीं दिखता, पहले चोट लगती है, पसीना गिरता है, लोग परखते हैं, फिर कहीं जाकर रास्ता खुलता है। चंदा सब देख रही थी, छिले हाथ, दुखती पीठ, और फिर भी
गौरी की आंखों में बुझने के बजाय बढ़ती रोशनी, मगर उसके भीतर की गांठ अभी खुली नहीं थी। अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो हमारे साथ शुरू से इतना बुरा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि हमें समझ आ जाए टूटा घर अंत नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत बनता है। उसी शाम चौपाल के पास बैठे कुछ गांव वाले चुपचाप गौरी को काम करते देखते रहे। उनकी नजरों में अब केवल सहानुभूति नहीं, कुछ और भी आकार ले रहा था। दीदी, वो सब तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन जाने, शायद बस देख रहे हों कि मैं कब तक टिकती हूँ। गौरी ने सिर झुकाकर फिर काम शुरू कर दिया, पर चौपाल की उस फुसफुसाहट में आने वाले बदलाव की आहट छिपी थी। चंदा ने पहली बार किस्मत को नहीं, उन लोगों की जुड़ी नजरों को डर और उम्मीद के साथ देखा। चौधरी काका के उठते ही जैसे चौपाल की फुसफुसाहट ने आकार ले लिया। कुछ ही पलों में गौरी और चंदा के सामने पूरा गांव खड़ा था, खाली हाथ नहीं, इरादे लेकर। गौरी बेटी, हम लोग तमाशा देखने नहीं आए। तुमने जितना कर सकती थी उतना अकेले किया। अब बाकी काम हम सब मिलकर करेंगे। काका, आप लोग ये सब मेरे लिए? तेरे लिए नहीं रे, तेरी मेहनत के लिए। जो हाथ हार नहीं मानते, गांव उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन इतने लोग, इतना सामान क्यों? क्योंकि शिकायत से दीवार नहीं उठती चंदा। ईंट, मिट्टी, पसीना और साथ घर, इन्हीं से बनता है। गौरी की आंखों में पहली बार थकान से बड़ी कोई चीज चमकी, विश्वास। और चंदा की आंखों में पहली बार सवाल किस्मत से हटकर अपने ऊपर आया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बस बताइए कहाँ से शुरू करें? उपकार वपकार कुछ नहीं। पहले जमीन बराबर करो, फिर खंभे गड़ेंगे। रात होने से पहले ढांचा खड़ा करना है। और खंबे ऐसे गड़ेंगे कि अगली बारिश भी सोचकर आएगी। गौरी, रस्सी पकड़ो, नाप सीधी रखनी है। हाँ रामू काका, मैं यही हूँ। दीदी, मैं क्या करूं? जो मन कहे वही कर। मिट्टी गीली करनी हो तो उधर घड़ा है, घास सुलझानी हो तो यहाँ बैठ जा। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अभी नाराज होने का वक्त नहीं है चंदा, अभी घर उठाने का वक्त है। फिर जैसे टूटी जगह पर जीवन लौटने लगा। कोई मिट्टी सान रहा था, कोई लकड़ी थामे था, कोई छप्पर के लिए घास छांट रहा था। हर हाथ किसी कमी को भर रहा था। ध्यान से बेटा, घास सूखी ऊपर रखो, गीली नीचे मत दबाओ, नहीं तो सड़ जाएगी। घर केवल बनता नहीं, समझदारी से टिकता भी है। अरे, यूं खड़ी क्या देख रही है? ये मिट्टी ले, पानी डाल, पैर से गूंद। रोने से आसान है पर काम ज्यादा काम का है। मैं कर लूंगी क्या? 2 हाथ हैं, सांस चल रही है तो कर लेगी, कोशिश कर। धीरे, ऐसे पैर पूरा दबा, फिर घुमा। हाँ बस, देख हो रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे हिस्से में बस मुश्किलें ही आएंगी, इसलिए कुछ शुरू ही नहीं किया। मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं चंदा, फर्क बस इतना है, कोई उनके सामने बैठ जाता है, कोई उनके ऊपर ईंट रख देता है। अरे, बातों में नहीं, हाथों में जोर लगाओ। ये बीच वाला खंभा सीधा पकड़ो। गौरी, रस्सी तना कर रखो। हाँ ऐसे। चंदा, मिट्टी इधर दो, जल्दी, खंभा बैठ रहा है। हाँ, अभी लाई। जो लड़की अब तक किस्मत को कोसती थी, वही पहली बार किसी काम के लिए दौड़ी। छोटा सा कदम था, पर उसके भीतर कुछ चुपचाप बदल रहा था। वाह हरी, अब आई जान। ऐसे ही हाथ चलेंगे तो चेहरा भी चमकेगा। काकी, मिट्टी भारी है, मगर अजीब बात है, दिल हल्का लग रहा है। बस यही मेहनत का जादू है। धीरे धीरे मिट्टी ने आकार लिया, लकड़ियों ने सहारा दिया और बिखरी हुई जगह फिर से घर कहलाने लायक बनने लगी। गौरी के माथे का पसीना अब अकेला नहीं था। आप सबने जो किया है
उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। जब घर टूटा था लगा था सब खत्म हो गया। आज लग रहा है नहीं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। याद रखना गौरी, जिस घर की नींव में मेहनत और लोगों का भरोसा हो, उसे आंधी भी आसानी से नहीं गिराती। दीदी, मैं तुम्हारे साथ थी, फिर भी साथ नहीं थी। तुम टूटी दीवारें उठाती रही और मैं बस अपने टूटे मन को पकड़े बैठी रही। समझ आ गया ना? बस वही काफी है। देर से जागना कभी न जागने से बेहतर होता है। अगर मैं सच में बदलना चाहूँ, क्या बहुत देर हो चुकी है? नहीं, जब तक हाथ चल सकते हैं देर नहीं होती। अच्छा, अब ये सीख कल से नहीं, अभी से शुरू कर। उधर छप्पर के लिए घास बांधनी है। मैं करूंगी काका। और कोई रस्सी पकड़े, हवा तेज हो रही है। नया ढांचा लगभग खड़ा हो चुका था, पर सांझ के साथ हवा फिर करवट बदलने लगी। ढीली घास फड़फड़ाई, रस्सियां कांपी और सबकी नजर एक साथ ऊपर उठ गई। अरे संभालो, छप्पर खुल जाएगा। रामू भैया, दाहिना कोना ढीला है। कोई नीचे से खंबा थामो, अभी। दीदी, मैं पकड़ती हूँ, तुम ऊपर वाली रस्सी बांधो। जिस चंदा ने अब तक हर मुसीबत से मुंह मोड़ा था, वही पहली बार उसके सामने सीधी खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल हवा और तेज हुई और अधबड़ने छप्पर का एक भारी बांस खतरनाक आवाज के साथ हिल उठा। हवा का झोंका जैसे पूरे नए घर की परीक्षा लेने आया था। अधबना छप्पर डोल रहा था, रस्सियां हाथ से छूटने को थीं और उसी पल चंदा ने पहली बार भागने के बजाय टिक कर खड़े रहने का फैसला किया। दीदी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम रस्सी बांधो, जल्दी। हाथ मजबूत रख चंदा, बस एक गांठ और, बस एक। अरे, कोई बाएं तरफ से बांस संभालो, अभी सीधा करो। हे राम, बच्ची पर जोर मत पड़ने देना। काकी डरिए मत, आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक पल को लगा था कि सब कुछ फिर बिखर जाएगा, मगर इस बार हाथ ज्यादा थे, हिम्मत ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात, चंदा का मन अब टूटने के बैंडविथ जुड़ रहा था। हो गया, रस्सी कस गई। अब छप्पर नहीं हिलेगा, संभल गया काम। चंदा, आज तो तू सच में बदल गई रे। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझ में इतनी हिम्मत बची है। हिम्मत हमेशा थी चंदा, बस तूने आज पहली बार उसे आवाज दी है। उस दिन नया घर सिर्फ बांस, घास और मिट्टी से नहीं बना। दो बहनों के बीच भरोसे की एक नई दीवार भी खड़ी हुई, जो किसी आंधी से नहीं टूट सकती थी। दीदी, मैं हर बात पर किस्मत को कोसती रही और तुम चुपचाप लड़ती रही। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जो समझ देर से आए वो भी बेकार नहीं होती। आज तू साथ खड़ी थी, बस वही काफी है। नहीं दीदी, अब सिर्फ खड़ी नहीं रहूंगी। कल सुबह से मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी, जो कहोगी सीखूंगी। सोच लिया है? इस बार सचमुच सोच लिया है। बस बेटियों, यही जिद बनी रहे तो घर भी फूलेगा, जीवन भी। अगली सुबह सूरज जैसे एक नए इरादे के साथ होगा। अरे, आज तो तू मुझसे पहले तैयार हो गई। देर मैं बहुत कर चुकी दीदी, अब नहीं। गांव की पगडंडी वही थी, धूप वही थी, काम भी वही थे। बदला था तो बस चंदा का मन। अब उसके कदमों में शिकायत नहीं, संकल्प था। पहले चौधरी काका के आंगन चलेंगे। वहां सूखी लकड़ियां बांधनी है, फिर तालाब से पानी भरना है। ठीक है, पहले लकड़ी फिर पानी, और अगर कुछ छूटे तो तुम बता देना। आज बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। क्योंकि अब समझ आ रहा है कि खाली रोने से पेट नहीं भरता। अरे चंदा बिटिया, आज काम पर, ये तो नई बात है। हाँ काका, नई बात है, पर अब यही सही बात होगी। रस्सी पहले नीचे से घुमा, फिर ऊपर कस। ढीली छोड़ेगी तो लकड़ी रास्ते में बिखर जाएगी। ऐसे नहीं, ठहरो, अब कस गई क्या?
हाँ, बस यही। देख, हाथों में जोर कम है पर तरीका सही है। सीखने वाला मन हो तो आधा काम अपने आप आसान हो जाता है। छोटे छोटे काम ही बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी बने। रस्सी बांधना, पानी उठाना, आंगन बुहारना, जिन्हें चंदा पहले तुच्छ समझती थी, अब वही उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे थे। धीरे चल, घड़ा पूरा भरा है। कंधा झुकाएगी तो पानी छलक जाएगा। भारी है लेकिन ना उठा लूंगी। हर चीज पहली बार मुश्किल ही लगती है ना। हाँ, और दूसरी बार उतनी नहीं लगती। तो फिर मैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी करूंगी। अरे वाह, अब तो दोनों बहनें साथ साथ कमाल कर रही हैं। काकी, आज शाम तक और काम हो तो बताइएगा। शाम को मेहनत की पहली कमाई जब हथेली पर चमकी तो वो रकम छोटी थी, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा था। उसमें रोटी का भरोसा था, आत्मसम्मान की गर्मी थी और आने वाले कल की रोशनी थी। ले, इसमें तेरा भी हिस्सा है। आज तूने सचमुच कमाया है। मेरा हिस्सा? दीदी, मैंने तो बस सीखना शुरू किया है। सीखते हुए किया गया सच्चा काम भी काम ही होता है। इसे पकड़। पहले मैं सोचती थी कि किस्मत मुझे कुछ देती नहीं। आज समझ आया, हाथ चले तो किस्मत भी धीरे धीरे साथ चलने लगती है। बस यही बात याद रखना। दिन हफ्तों में बदले। चंदा ने शिकायत कम, काम ज्यादा करना शुरू किया। उसके हाथों में छाले आए, फिर वही हाथ मजबूत हुए और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। दीदी, पहले मुझे लगता था कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। अब लगता है मजबूती सीखी भी जा सकती है। मजबूती जन्म से नहीं आती चंदा, वह हर दिन चुनी जाती है। तुमने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, वरना मैं शायद हमेशा अंधेरे में ही बैठी रहती। और तूने आखिरकार उठना चुन लिया, इसलिए आज ये रोशनी है। उस गांव में लोग अक्सर कहा करते थे, बारिश ने दो बहनों का घर तोड़ा था, मगर मेहनत ने उनका जीवन बना दिया। एक ने हिम्मत नहीं छोड़ी, दूसरी ने हार मानना छोड़ा, और यहीं से उनकी बदली हुई जिंदगी सचमुच शुरू हुई।